जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। ये बड़ा फैसला उन लोगों के लिए है जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड। अक्सर देखा जाता है जितने भी जम्मू कश्मीर की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए, बॉर्डर एरिया में या अंदरूनी तौर पर जितने भी आतंकवादियों को मार गिराया जाता है, उसके साथ जो हमारे जवान होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी देश के लिए अपनी बलिदान जो है उन्हें भी देना पड़ता है। वो भी कहीं ना कहीं शहीद हो जाते हैं और अक्सर उन शहीदों के परिवार वालों को सरकार की तरफ से, अगर जम्मू कश्मीर की मैं ख़ास तौर पर बात करूं, तो 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया दिया जाता है जो शहीद होते हैं उनके परिवार के लोगों को। और ये देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर में ये जो एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, ये अनुग्रह जो दिया जाता है, ये बाकी देश की स्टेट की बात की जाए तो उनसे काफ़ी कम दिया जाता था। अगर हम हिमाचल, पंजाब, राजस्थान या और इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर जो एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, जो भी जवान बलिदान में जो भी अपने देश के लिए बलिदान देता है, तो उनको एक्स ग्रेशिया 20, 25, 30, 35 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे से जो जवान हैं, जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जो एक्स ग्रेशिया जम्मू कश्मीर में दिया जाता है वो काफ़ी कम है, इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। क्योंकि एक तो देश के लिए जवान कुर्बान होता है, लेकिन जो परिवार है उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ जो सरकार को है वो करना चाहिए। क्योंकि जो 5 लाख रुपया दिया जाता है ये इतना उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। हालांकि पैसों की बात नहीं है कि कहीं ना कहीं जो परिवार का सदस्य है देश के लिए कुर्बान होता है, तो सरकार की भी ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके परिवार को कुछ ना कुछ एक सपोर्ट के तौर पर दिया जाए। लेकिन अब जो बड़ा फैसला एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया है, अगर बात की जाए एलजी मनोज सिन्हा द्वारा, उनके द्वारा मीटिंग बुलाई गई, जिस मीटिंग में उन्होंने डॉक्टर अरुण मेहता जो एडवाइज़र है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, चीफ सेक्रेटरी JNK नीतीश कुमार, और साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात की जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो है उनकी तरफ से ये एक, साथ में राजीव भटनागर जो एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनकी तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई जिसके चेयरमैन LG मनोज सिन्हा थे। और इस मीटिंग में ये कहा गया कि जो एक्स ग्रेशिया है, क्योंकि फरवरी महीने में भी, इसी साल फरवरी महीने में भी LG मनोज सिन्हा ने कहा था कि इसमें हम इजाफा करेंगे, 25 लाख रुपए तक जो है अब मुआवजा दिया जाएगा। अब जाकर उस पर पूरे तरीके से मोहर लग चुकी है, यानी कि जो भी फरवरी के बाद से शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों को 25 लाख रुपए का भारत सरकार की तरफ से एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। जो भी जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं, जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में शहीद होते हैं या जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के किसी भी हिस्से में वो अगर उनका बलिदान होता है देश को लेकर, वो देश के लिए अपनी जान देते हैं, तो परिवार के लोगों को 25 लाख रुपए मेहनताना, यानी कि एक एक्स ग्रेशिया जो है वो दिया जाएगा, जो उनकी फैमिली मेंबर होंगे उनको दिया जाएगा। क्योंकि लंबे अरसे से डिमांड चल रही थी और कहीं ना कहीं अब उस पर पुख्ता मोहर जो है वो LG प्रशासन ने लगा दी है। कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि जो लोग देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं, कई बार आप देखते हैं कि छोटी सी ही उम्र में, क्योंकि जब भी आप डिफेंस में जाते हैं, अगर आर्मी में भी अभी जाना होगा, जो नई रिक्रूटमेंट हो रही है अग्निपथ स्कीम के तहत, तो 17 से 21 साल या 22 साल तक की उम्र में आपको जो है भर्ती जो है आपकी हो जाती है। हालांकि अभी जो है, जो अगर शहीद होगा इस स्कीम के तहत, तो उनके लिए अलग तरीके का एक्स ग्रेशिया रखा गया है। लेकिन जो पहले से ही इस स्कीम के तहत नहीं, जो पहले से ही डिफेंस में भर्ती हो चुके हैं, जो देश के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए डिमांड की जा रही थी। उनको अब कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है कि कहीं अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हमारे परिवार को जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा, उसमें हमारा परिवार जो है कहीं ना कहीं वो पालन जो है अपना कर पाएगा। फिलहाल इस बड़ी खबर से दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।